मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, लेसन 3rd, क्लास 6th, अ किंग्स ब्लंडर। ठीक है, फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड्स एक्सेल्ड, EXCELLED। सेकंड आता है आर्चरी, ARCHERY। थर्ड आएगा आपका अनेबल, UNABLE। नेक्स्ट रिवील्ड, REVEALED। नाउ नेक्स्ट वन इज सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस। नाउ वर्ड मीनिंग आते हैं आपके। फर्स्ट वर्ड इज गेम, GAME, इसका मीन्स होता है शिकार के लिए जो जंगली जानवर होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सील्ड, EXCELLED, होता है श्रेष्ठ होना। नेक्स्ट आता है आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी मीन्स होता है तीरंदाजी। नेक्स्ट वर्ड आता है अनेबल, UNABLE, अनेबल, अनेबल मीन्स होता है असमर्थ। नेक्स्ट एगोनी, AGONY, एगोनी होता है तीव्र पीड़ा। नाउ नेक्स्ट इज रिवील्ड, REVEALED, रिवील्ड होता है प्रकट किया। नेक्स्ट सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस होता है संदिग्ध। नाउ नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है हुज सन वाज दशरथ, दशरथ का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? अजा एंड इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हु वाज शूट विद एन एरो एंड बाय हुम, जो शूट किया था विद एन एरो के साथ, वो किसने और हुम, किसके साथ किया था? तो ये इसका आंसर होगा श्रवण वाज शूट बाय प्रिंस दशरथ, कि जो श्रवण था उसने शूट किया था प्रिंस दशरथ के द्वारा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर वाज द प्रिंस हंटिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? इन अ फॉरेस्ट नियर बाय संजू रिवर, जो प्रिंस था उसने हंटिंग कहाँ पे की थी? जो संजू की जो नदी थी उसके पास जो जंगल था उसमें उसने हंटिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ वन इज हु क्रस्ड प्रिंस दशरथ, तो इसका आंसर क्या होगा? श्रवंश पेरेंट्स क्रस्ड प्रिंस दशरथ। अब आता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो लिटिल थे वन वर्ड। अब आएंगे आपके थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस। हु वाज दशरथ, दशरथ कौन था? व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशनली गुड एट, दशरथ वाज द सन ऑफ अजा एंड इंदुमती, जो दशरथ था वो अजा और इंदुमती का बेटा था। किंग एंड क्वीन ऑफ कौशला, और क्या था? रानी और राजा, कौशला की रानी और राजा का। ही वॉज एक्सपेक्टेशनली गुड इन आर्चरी, वो किस में गुड था? उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो किस में थी? आर्चरी में थे, उसमें श्रेष्ठ था ये। Why was the hunting so difficult for दशरथ in forest, जो दशरथ था जंगल में उसकी जो हंटिंग थी वो डिफिकल्ट कठिन क्यों थी? आंसर होगा बिकॉज द नाइट जेल एंड ही वॉज अनेबल टू सी बियॉन्ड ए जियो यार्ड, नाइट की वजह, क्योंकि नाइट जेल की वजह से के कारण वो क्या था? अनेबल, सक्षम नहीं था देखने में जियो यार्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डिड श्रवण शे टू प्रिंस दशरथ, कि श्रवण ने क्या कहा प्रिंस दशरथ से? आंसर होगा श्रवण सैड प्लीज डोंट वरी, उसने कहा कि तुम चिंता मत करो। आई केम टू टेक वाटर फॉर माई पेरेंट्स, मैं लेके आता हूँ अपने जो माता पिता हैं उनसे पानी लेके आता हूँ। दे आर थर्स्टी, उनके लिए पानी लेके जाता हूँ क्योंकि वो क्या है? प्यासे हैं। प्लीज टेक सम वाटर टू माई पेरेंट्स एंड टेल देम द सैड न्यूज, उनके लिए तुम पानी लेके जाओ मेरे माता पिता के लिए और उन्हें बताना ये बुरी न्यूज, उन्हें बता देना। बुरी न्यूज क्या थी? कि he was died ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड श्रवण's पेरेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वाटर, जो श्रवण के माता पिता थे उन्होंने पानी को पीने से, पानी लेने से क्यों मना कर दिया? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज द पेरेंट्स हैड इन फैक्ट ग्राउंड सस्पिशियस ऑफ सम जाउट प्ले, सो दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वाटर अनलेस द कैरियर रिवील्ड हिज आइडेंटिटी, क्योंकि उसके माता पिता ने क्या है कि उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि वो जो है वो सस्पिशियस और सम जाउल प्ले कि वो क्या है अपने बेटे के हाथ से पानी पिएंगे, तो इस वजह से उन्होंने क्या है उससे पानी लेने से मना कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स व्हेन दे हियर्ड द न्यूज ऑफ देयर सन्स डेथ, तो उनका मतलब जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनका क्या रिएक्शन हुआ जब उन्होंने उनकी अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सुना था? तो इसका आंसर क्या होगा? दी पेरेंट्स वर शॉक्ड, जो उनके माता पिता थे वो शॉक्ड हो गए, एंड वन इन अटर ग्रेव,
दे क्राइड आउट लाउड एंड टोल्ड द किंग टू टेक देम टू देयर डेड सन। वो क्या है, उस राजा के ऊपर बहुत जोरों से वो बहुत जोरों से चिल्लाए और उन्होंने राजा से कहा कि हमें हमारे मरे हुए बेटे के पास लेके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द ब्लाइंड कपल कर्स दशरथ, डिड द कर्स प्रूव टू बी ट्रू, हाउ, कि जो बूढ़े जो माता पिता थे उन्होंने क्या दशरथ को क्या वो दिया था, श्राप दिया था, क्या वो श्राप उनके लिए सच साबित हुआ और हुआ तो कैसे हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, जो ब्लाइंड कपल थे क्रश दशरथ, बिकॉज क्योंकि उन्होंने उसको क्यों दिया था, उन्होंने श्राप उसको इसलिए दिया था क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम दे लॉस्ट देयर सन, क्योंकि उस राजा दशरथ की वजह से उन्होंने क्या है अपने बेटे को क्या कर दिया था, लॉस्ट खो दिया था। यस हाँ, ये जो श्राप था वो सामने आया था, वो सच रहा, क्योंकि जो प्रिंस दशरथ था डाइड, क्योंकि जो दशरथ था वो क्या मर गया था व्हेन लॉर्ड राम वाज सेंट आउट इन एग्जाइल ऑफ 14 ईयर टू द फॉरेस्ट। क्योंकि वो क्यों मर गया था, क्योंकि उन्होंने जो वो राम भगवान थे उनको उसने 14 वर्ष के लिए जंगल में वनवास के लिए भेज दिया था। ओके, योर वर्क नोटबुक वर्क इज कंप्लीट। नाउ बुक वर्क इज, सो फर्स्ट आते हैं आपके रीड एंड राइट, कि पढ़ो और लिखो। तो ये इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या होगा, द कैपिटल ऑफ कौशला ले ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, की जो कौशला की राजधानी थी वो कौन सी नदी के किनारे पर थी। तो फर्स्ट आएगा सरयू, गंगा, नर्मदा या यमुना। तो आंसर क्या होगा इसका, गंगा। नाउ सेकंड इज किंग अजाड ट्रेन्ड हिज सन इन ऑल द आर्ट्स फॉर ए कसित्रिया वरीर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एसेंशियल, नीडेड, नेसेसरी एंड यूजलेस। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नेसेसरी। नाउ थर्ड वन इज ही स्विफ्टली पुल्ड आउट एन एरो फ्रॉम हिज quiver एंड डैश एट द साउंड डायरेक्शन। तो अच्छा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहले ऑप्शन आप रीड कीजिए, मींट, इंटेंडेड, प्रोजेक्टेड एंड एम्ड। तो राइट ऑप्शन होगा इसका एम्ड। नाउ फोर्थ इज दशरथ वेंट टू द यंग बॉय एंड डैश हिम। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, प्लेड, अपील्ड, प्रेड या रिक्वेस्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेड। ठीक है, नाउ फिफ्थ होगा द प्रिंस सैडली डैश द एरो एंड वेंट टू श्रवण पेरेंट्स विद वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपके, डिटैच्ड, रिमूव्ड, आइसोलेटेड या फेंटेड। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा रिमूव्ड। सिक्स्थ वन इज सर्वेंट्स मदर एंड फादर बोथ टुक अ डैश इन द सरयू रिवर। तो इसका बेस्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, डंक, ड्रॉप, फॉल एंड डिप। सो डी ऑप्शन डिप इज करेक्ट आंसर। नाउ सेवंथ दे रखा है आपको, प्रिंस दशरथ हियर्ड अ क्राई बट नॉट अ डैश। तो पर्सन, लॉइन, बर्ड या बीस्ट। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, बीस्ट। नाउ एट्थ वन इज दशरथ सा ए डैश लाइंग ऑन ग्राउंड एंड क्राइंग इन पेन। तो उसने क्या है, जो दशरथ है उसने देखा था कि ग्राउंड पे कोई लेट गया है और वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा है। तो इट मींस उसने किसको देखा था, कौन जमीन पे लेट गया था। तो आंसर क्या होंगे आपके, पहले ऑप्शन देखो, यंग बॉय, यंग कपल, यंग लैम्ब या यंग किड। तो कौन था वो, यंग बॉय था। नाइन्थ वन इज द प्रिंस सैडली रिमूव्ड द एरो फ्रॉम सरवन। तो कहाँ पे जो सरवन के जो एरो थी, जो तीर थी वो कहाँ पे लगी, जो प्रिंस था उसने कहाँ से वो निकाली थी, रिमूव की थी एरो, चेस्ट से, थाई से, फॉरहेड से या हैंड से। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, चेस्ट। चेस्ट पे एरो लगी थी, तीर लगी थी और दशरथ ने श्रवण की चेस्ट से जो तीर थी वो रिमूव की थी। 10th आता है, प्रिंस दशरथ कैरिड श्रवंस टू द प्लेस वेयर श्रवंस हैड डाइड। तो उसे कहाँ लेके गया था, उसके पेरेंट्स के पास, बॉडी, मदर या पिक्चर। तो कहाँ पे गया था, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा, पेरेंट्स। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फर्स्ट अजा वॉज द किंग ऑफ डैश। अजा कहाँ का राजा था, कौशला। नाउ सेकंड क्वेश्चन आएगा, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ कौशला ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इज अयोध्या। थर्ड वन इज अजा ट्रेन्ड हिज सन इन ऑल आर्ट्स टू मेक अ गुड वॉरियर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वॉरियर। फोर्थ आता है, डैश वॉज अनेबल टू सी डैश अ फ्यू यार्ड्स। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, द प्रिंस वॉज अनेबल टू सी बियॉन्ड अ फ्यू यार्ड्स। Fifth is he saw a dash lying on the ground and dash in pain, young boy and crying. ठीक है, he saw a young boy lying on the ground and crying in pain. Sixth आता है, दशरथ dash in the arts. तो इसका बेस्ट आंसर क्या आएगा, इसमें जो फिल होगा वो होगा skilled.
और सेवंथ होगा प्रिंस दशरथ हियर्ड अ क्राइड बट नॉट अ बीस्ट, इट वाज अ क्राई ऑफ अ डेथ बीइंग इन एगोनी, इसमें क्या आएगा ह्यूमन बीइंग। तो एट्थ है दशरथ वेंट टू द यंग बॉय एंड डैश हिम, तो इसमें क्या आएगा प्लेड। नाइन्थ है आपके पास द प्रिंस नीट डाउन एंड ड्रू द बॉयज हेड ऑन हिज डैश, क्या होगा इसमें लैप आएगा। टेंथ है सिरवंस मदर एंड फादर बोथ टुक अ डैश इन द शरयू रिवर, तो इसमें क्या आएगा डिप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं आपके। आगे आता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रिराइट देम, कि जो निम्नलिखित कथनों को शुद्ध करके दोबारा लिखना है, ये हमें इसमें मिस्टेक कर रखी है, इनको हमें सही तरह से लिखना है और उनको सही तरह से बना के उनको लिखना है। ओके, तो इसका फर्स्ट है आपके पास प्रिंस अजा द सन ऑफ दशरथ एंड इंदुमती द किंग एंड क्वीन ऑफ कौशला, तो इसको आप सही कैसे करेंगे, करेक्ट करना है इसको, प्रिंस दशरथ द सन ऑफ अजा एंड इंदुमती द किंग क्वीन ऑफ कौशला। ओके, अजा नहीं था, क्या आएगा उसकी जगह दशरथ, ठीक है, और दशरथ की जगह अजा आएगा, क्योंकि जो दशरथ था वो क्या सन किसका था, अजा और इंदुमती का। सेकंड है आपको इस तरह से आपको ये सही करने हैं। नेक्स्ट आपको करेक्ट सेंटेंस दे रखा है दशरथ वॉज सच्चा ब्लंडर आर्चर, तो इसका ये क्या आएगा, दशरथ वॉज सच्चा स्किलफुल आर्चर आएगा। ओके, ये है इसका करेक्ट सेंटेंस। थर्ड वन इज इट वॉज द क्राई ऑफ एन एलिफेंट्स इन एगोनी, इसका आंसर क्या होगा, इट वॉज द क्राई ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन एगोनी। फोर्थ इज द प्रिंस knelt down and drew the Shravan parents head on his lap, so correct जो है sentence कैसे बनेगा, the prince knelt down and drew Shravan's head on his lap. Fifth one is Shravan conveyed the message about the death of their son, तो दशरथ conveyed the message about the death of their son। और सिक्स्थ जो है आपका इनकरेक्ट वो है their curse did not come true and Prince Dashrath lived for many years, so आंसर आएगा their curse come true and Prince Dashrath died when Ram was sent out in exile for 14 years। ठीक है, सेवंथ आता है आपके पास दशरथ वॉज नॉट परफेक्ट इन आर्चरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, और करेक्ट क्या हो जाएगा, दशरथ वॉज एक्सपेंशली गुड इन आर्चरी। नेक्स्ट होगा श्रवण वेंट टू गंगा रिवर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो श्रवण इसका करेक्ट क्या होगा, श्रवण वेंट टू शरयू रिवर टू टेक वाटर। नाइन्थ होगा प्रिंस दशरथ स्टैब्ड स्वेड इन श्रवण's चेस्ट, और ये आपको इनकरेक्ट सेंटेंस है, आपको करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, प्रिंस दशरथ स्टैब्ड एन एरो इन श्रवण's चेस्ट। ओके, तो टेंथ आएगा लॉर्ड राम वाज सेंट आउट इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर टू द फॉरेस्ट, जो करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो कैसे बनेगा, लॉर्ड राम वाज सेंट आउट इन क्रूल फॉर 14 ईयर्स टू द फॉरेस्ट। ओके, इसके बाद आते हैं आपके पास कि मैच द वर्ड्स फॉर दे विद देयर मीनिंग्स के साथ, ये वर्ड्स को हमें क्या करना है, मैच करने हैं। फर्स्ट आपको देख रखा है इनके मतलब न शब्दों को उनके अर्थों से मिलाना है। ट्रेंड, ठीक है, फर्स्ट वर्ड दे रखा मैं ट्रेंड, तो ट्रेंड का जो मीनिंग होता है वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई। सेकंड है नेसेसरी, नेसेसरी होता है जरूरी, तो इसेंशियल, तो इसका क्या होगा, इसेंशियल होगा मीनिंग, सही अर्थ होगा। थर्ड है सडनली, अचानक, अचानक का क्या होगा, अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती जो अचानक हो जाता है। फोर्थ इज स्विफ्टली, स्विफ्टली का हो जाएगा कि मतलब क्विकली, जल्दी जिसको बोलते हैं। फिफ्थ है स्टंड, स्टंड का मतलब हो जाएगा एमजर्ड। और सिक्स्थ है आपका इंट्यूशन, इंट्यूशन का हो जाएगा सस्पिशंस। और नेक्स्ट है लास्ट है अनबियरेबल, उसका क्या हो जाएगा, इनसफरेबल। ओके, ये हो गए इनके अर्थ हो गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेक सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उससे हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट इज वेरियर, वेरियर हमें वर्ड दे रखा है, मतलब कि हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर वेरियर वर्ड आए, तो हम क्या बना सकते हैं, किंग ट्रेन्ड हिज सन इन ऑल द आर्ट्स नेसेसरी फॉर वरियर, ठीक है, इसमें वरियर वर्ड आ गया, तो हमने ये पूरा सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड दे रखा है स्किलफुल, इसका क्या सेंटेंस हो जाएगा, दशरथ वॉज सच आ स्किलफुल आर्चर। थर्ड इज क्वेंच, क्वेंच का क्या बन जाएगा कि दशरथ थॉट एन एलिफेंट कम टू द रिवर टू क्वेंच इट्स द नेस्ट। नेक्स्ट है प्लेड,
दशरथ वेंट टू द यंग बॉय एंड प्लेड हिम। फिफ्थ वर्ड दे रखा है सस्पिशियस, इसका सेंटेंस होगा द पेरेंट्स हैड इन फैक्ट ग्राउंड सस्पिशियस ऑफ सम फाउल प्ले। नेक्स्ट होगा प्रोवाइड, तो इसका सेंटेंस बनेगा इस वर्ड का आई प्रोवाइड माई सर्विस टू बोथ ऑफ यू व्हेन यू कम टू मी। सेवंथ वर्ड है कर्स, इसका जो सेंटेंस बनेगा बच्चा वो बनेगा दे कर्स दशरथ। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है एग्जाइल, तो ये होगा लॉर्ड रामा वेंट आउट इन द क्रूल फॉर 14 ईयर टू द फॉरेस्ट। ओके, उसके बाद दे रखा है आपको ये है चूज द करेक्ट प्रोनाउंस। आपको कुछ प्रोनाउंस दे रखे हैं सर्वनाम, ये कुछ फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमें क्या दे रखे हैं, कुछ सर्वनाम दे रखे हैं और उनको हमें ब्लैंक्स में क्या करना है, फिल करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या आएगा, सो आवर फर्स्ट जो दे रखा है उसमें क्या करना है, हमें सही सर्वनाम को चुनना है, ठीक है। और उसके जो जो इसमें फिल दे रखे हैं उसमें हमें ना फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा, जो ब्लैंक दे रखा उसमें हमें क्या करना है, आपको फिल करना है, ठीक है। सर्वनाम तो आपको पता ही है सभी को। तो फर्स्ट दे रखा है कैन यू डांस एज वेल एज जैस, तो आपको ब्रैकेट में दे रखा दे या देम, तो प्रॉपर जो वो आएगा प्रोनाउंस वो क्या आएगा, प्रोनाउन दे, ठीक है। सेकंड है लेट यू एंड डैश विल गो देयर, और तो इसमें जो है मी एंड आई दे रखा है तो इसमें से मी आ जाएगा। थर्ड दे रखा है हाउ कैन यू ट्रस्ट डैश अगेन, तो इसमें क्या आ जाएगा, हिम या ही में से क्या आ जाएगा, हिम। फोर्थ आ जाएगा पुलकित गेव डैश अ पेन यस्टरडे, तो जो इसमें से जो प्रॉपर आई और मी में से जो होगा प्रोनाउन वो क्या होगा, मी परफेक्ट है। तो इसमें अब ये दे रखा नेक्स्ट फिफ्थ दे रखा वी आर नॉट रिच एज दे या दैम, दे, गुड। सिक्स्थ इज द प्रॉब्लम्स इज टू इजी फॉर डैश शी और हर, तो इसमें आएगा प्रोनाउन हर। सेवंथ इज ही परचेज द बुक्स एंड केप्ट डैश इन द बैग इट दैम, तो दैम आ जाएगा उसमें। एट्थ आ जाएगा सुमन प्रिपेयर्ड द टी फॉर डैश शी और हर, तो इसमें आंसर आएगा हर। ओके, ये हो गया आपके पास। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट फिल इन द प्रोग्रेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, कि नीचे दिए हुए वाक्यों में जो प्रोसेसिव प्रोनाउन है इट मीन संबंधवाचक सर्वनाम है उसको आपको फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट आता है दिस शर्ट इज नॉट डैश शर्ट इट इज डैश, दिस शर्ट इज नॉट योर्स शर्ट इट इज योर्स, ठीक है। सेकंड है दिस बुक इज डैश नॉट डैश, इसमें क्या आएगा, दिस बुक इज माइन नॉट योर्स। थर्ड है माय काउ वाज हर्ट इट्स लेग। फोर्थ क्या हो जाएगा, नाउ दिस हाउस इज देयर्स। और नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो क्या होगा, दिस शर्ट इज योर्स वेयर इज डैश, क्या हो जाएगा, माइन। एंड सिक्स्थ इज दिस सेल इज माइन वेयर इज योर्स। सेवंथ दे रखा दोज आर माई पेन्स वेयर इज योर्स। एट्थ होगा डेट इज योर टेबल वेयर इज माइन। ओके, नेक्स्ट दे रखे हैं आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कि रिक्त स्थान जो है उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम में भरना है। इट मीन्स क्वेश्चन वाले हमें ये प्रॉपर बनाने। तो फर्स्ट है डैश डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, उसमें क्या आ जाएगा व्हाट, ठीक है। सेकंड है डैश इज योर हाउस, तो इसमें क्या आएगा वेयर इज योर हाउस। थर्ड वन इज डैश हैज मैस्ड द किचन, तो हु हैज मैस्ड द किचन। फोर्थ क्या आएगा कि डैश इज योर फादर वेयर इज योर फादर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा डैश इज द बॉय डेट कम टू यू, इट मीन्स हु इज द बॉय डेट कम टू यू। सिक्स्थ होगा डैश इज योर प्लान, मीन्स व्हाट इज योर प्लान, इसको क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव में चेंज करना है। सेवंथ होगा डैश डू यू वांट टू डिफीट, मीन्स हु डू यू वांट टू डिफीट। एट्थ होगा आपके पास डैश वाज मेकिंग ए नॉइज, तो इसमें क्या लिखोगे, हु वाज मेकिंग अ नॉइज। नाइन्थ इज डैश इज योर फेवरेट एक्टर, तो आप क्या लिखोगे, हु इज योर फेवरेट एक्टर। टेंथ इज डैश इज योर बुक, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, वेयर इज योर बुक। ओके, आपका ये पूरा वर्क कंप्लीट हो गया है, बुक वर्क भी हो गया है, बुक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट फिल कर लेनी है बुक में, और जो नोटबुक है वो भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट होता है आपका लेसन और उनके लर्न और कर लेना।